大家好，मैं हूँ आपकी ज़िंदगी दोस्त तबस्सुम। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान और चीन की तारीखी दोस्ती के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात अपने अवाम को देने के लिए। हाँ जी, चाइना और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ये जो एक दूसरे को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की रिवायत के हवाले से, ट्रेडिशनल के हवाले से हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहली जो त्योहारों की अगर बात करें, तो सबसे पहली बात जो ज़हन में आती है, वो हुँ। है चीन का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? चीन का सबसे बड़ा त्योहार है जश्न बहार है और चाइनीज ज़बान में हम छुनजिए कहते हैं। छुन का मतलब है मौसम बहार, जिए का मतलब है त्योहार। ये नाम से आप शायद जान सकते हैं कि ये त्योहार आमतौर पर ये जो एक साल के शुरू-शुरू में मनाया जाता है और स्प्रिंग की आमद के मौके पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से त्योहार हैं, लेकिन हाँ। हम पहले जो जश्न बहार है, उसी के हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को मज़ीद बताएँ। हर साल मौसम के बदलने से बहार की आमद में भी तब्दीली होती है, तो क्या इस त्योहार को मनाने की तारीखें जो हैं, उसमें भी तब्दीली होती है? हाँ, ऐसा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कब हम चाइनीज़ लोग जश्न बहार जी, मनाते हैं। दरअसल ये जो जश्न बहार है, ज़ाहिर है कि ये जिन्नी कौम का सबसे अहम और सबसे बड़ा इवेंट है, त्योहार है और इसीलिए त्योहार मुन ये त्योहार है दरअसल ये चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक हम मनाते हैं और चीनी कमरी कैलेंडर के आखिरी दिन और एक नया साल के शुरू-शुरू में हम मनाते हैं ये जश्न बहार है और दरअसल चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक साल को 12 महीनों में तक़सीम किया जाता है और जो जश्न बहार है हम जो चीनी कमरी कैलेंडर के पहले महीने का पहले दिन के मौके पर मनाते हैं। ये जो आखिरी माह के तकरीबन 8वीं दिन से ये जो तैयारियां तो शुरू हो रही हैं और लोग जो खरीदारी में मसरूफ हो रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों और सजावट की चीज़ों खरीदने में जाहिर है कि नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स, न्यू चूड़े वगैरह खरीदने में मसरूफ हैं और फिर भी इसका मनाने की तकलीफ है। दरअसल एक साल के आखिरी दिन की रात को जो फैमिलीज़ इकट्ठे बैठे हुए हम साथ-साथ खाना खाते हैं और गपशप करते हैं और साथ-साथ ख़ास तौर पर मॉडर्न ज़िंदगी में एक बहुत अहम पार्ट ये है कि हम सीसीटीवी चैनल पे हम इवनिंग गाला भी देखते हैं टीवी पे। क्या चीज़ें खरीदती है चीनी कौम जो है, वो क्या खरीदारियाँ करती है? आपने कपड़ों की बात की, जूतों की बात की, पहनावे की बात तो हो गई। हाँ। बाकी खरीदारी में क्या है? इसकी तैयारियाँ कैसे की जाती हैं? हाँ, हम मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं। ज़ाहिर है कि एक त्योहार मनाने के लिए खाना बहुत लाज़मी हुँ, है ना? बिल्कुल मेरा ऐसा है। ख़्याल है कि न सिर्फ़ चाइना में बल्कि पाकिस्तान में, बिल्कुल, बल्कि सारी दुनिया में त्योहार मनाने के लिए खाने-पीने की चीज़ें सबसे लाज़मी सबसे चीज़ें लाज़मी चीज़ है। हैं। यस, यस और हम खाने-पीने की चीज़ें खरीदते हैं और साथ-साथ हम मिठाई भी खरीदते हैं और इसके लिए अलावा ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम कुछ सजावट की चीज़ें खरीदते हैं। जैसे हमारे सामने ये इस क्या है? दरअसल ये फू है। ये फू आप शिकल से आपको पता चलेगा कि ये एक चाइनीज़ लफ्ज़ है, चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं और मेरे साथ प्रोनाउंस करें फू। फू यस, इसका मतलब है कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस रिचनेस, लकी, अ, ऑल द बेस्ट विशेस इन सिर्फ इन वन कैरेक्टर्स। ओके। ओके और ये फू हम इसको नए साल की आमद पर ज़्यादातर यस, लगाया यस। जाता है सजावट के तौर पे? यस, अच्छा, नए साल की आमद पर ये जो नए साल के पहले दिन की सुबह को हम बाहर जाकर और दरवाजे पर और ये लफ्ज़ फू हम लगाते हैं
और साथ-साथ ये जो हमारी अ, ख्वाहिश है कि नए साल में हम खुशहाल होंगे और खुशहाल रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और खुश भी रहेंगे। इसीलिए हम जो हमारे दरवाजे पर ये लगाते हैं और ये जो मुख्तलिफ डेकोरेशन हैं जैसे ये वाला है हम भी अक्सर नज़र आते हैं खुसूसी तौर पर चाइनीज़ त्योहार के मौके पर सुर्ख रंग में। इसका नाम है 中国节 Chinese note 中国节 ये बहुत मुश्किल है, शायद ओ मुझे काफी टाइम लगेगा इसको बोलने के लिए। इजीली आप प्रैक्टिस करना है यस और आप भी देख सकते हैं कि ये रेड कलर है बहुत ज़्यादा ये जो डेकोरेशन है वगैरह है अक्सर ये रेड कलर में है खाने की आपने बात की, कौन सी ऐसी खास डिश है जो हर घर में अक्सरियत में पकाई जाती है? दरअसल इसमें फ़र्क भी है क्योंकि अच्छा। आप जानते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है बीजिंग है मेरा आबाई शहर बीजिंग है ये दो शुमारी चीन में वाक़ है ये शहर और दरअसल शुमारी चीन में लोग स्प्रिंग फेस्टिवल ईव हम कहते हैं छूसी छूसी की रात चूसी। छूसी चूसी। मतलब है कि जो अ, आखिरी दिन यानी गुज़िश्ता साल के आखिरी दिन की रात को रिमूव करना है ऐसा है से बाय बाय टू द लास्ट ईयर छूसी की रात के मौके पर हम ज़रूर जियाओ डम्पलिंग्स खाते हैं डम्पलिंग्स। यस। और इसके अंदर में मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं गोश्त है सब्ज़ है या सी फूड है हम इसमें सब मिक्स करके और एक कैसे कहते हैं जो कदीम ज़माने में चाइना में ये जो करेंसी की तरह एक गोल्डन करेंसी की तरह हम इसी शक्ल में बनाते हैं और जियाओज़ कहते हैं और जियाओज़ का प्रोनाउंसिएशन है दरअसल ये कदीम चीन में करेंसी का नाम है अच्छा। जियाओज़ से च्याउस। 饺子 से आता है 饺子 इसीलिए च्याउस। आप जान सकते हैं कि इस 饺子 को खाकर हम ज़रूर अमीर बन जाएंगे अच्छा, ये है उसके पीछे की स्टोरी। यस इसके बेहतर है। पीछे स्टोरी है और ये जो शुमारी चीन की बात की जाए अगर जो जुनूबी चीन की बात हो तो जुनूबी चीन में अ, मुझे पता है कि वो ज़्यादा जो मिठाई खाना पसंद करते हैं अच्छा। एक थांगयुएन नामी मिठाई खाना बहुत पसंद करते हैं और मैंने भी सुना है कि जुनूबी चीन में कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो दरअसल饺子 नहीं खाते हैं बल्कि वो थांगयुएन खाते हैं इसके अंदर में ये जो मीठी फीलिंग्स है अच्छा। जैसे शुगर है और पीनट्स है वो वगैरह इसमें डालकर एक गोल एक गुलाब जामुन की शक्ल में है ओके। वो भी खाते हैं हाँ ओके। बेहतर। ये कितने दिन तक की सेलिब्रेशंस होती हैं? ओह ये तकरीबन 15 दिनों के लिए 15 दिन तक। मैंने आपको बताया है कि इसकी तैयारियां हैं तकरीबन एक माह पहले की शुरू लास्ट और ये मंथ है की लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट ईयर के 8वें दिन से इसकी तैयारियां शुरू ये होती हैं शुरू होती और है फिर आखिरी दिन की जो शाम है हम उससे इसकी तकरीबात का आगाज हो जाता है। यस यस ठीक है। नए साल के पहले दिन से तकरीबन नए साल के पहले माह के 15 दिनों 15 तक दिन तक। यस ये सेलिब्रेशन जारी है हम लोग तसलसल के साथ जो सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं और जो नए साल के पहले माह की ये जो 15वीं तारीख को हम एक और त्योहार भी मनाते हैं इसका नाम है युएन जिए और उसी त्योहार के मौके पर चाहे जुनूबी चीन में या शुमारी चीन में हम सब लोग ये जो मीठा गोल वाला ये जो गुलाब जामुन। गुलाब जामुन चाइनीज गुलाब जामुन हम खाते हैं ठीक है। और इस चीज का नाम है इस मिठाई का नाम है युएन है इस जुनशियो। इसीलिए इस त्योहार का नाम भी युएन है और युएन के बाद फिर जश्न बहार मनाने का सिलसिला
खत्म होता है। खत्म होता है। इसमें ये 15 दिन तक चीन में छुट्टियां होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। पब्लिक हॉलीडेज ये सिर्फ 7 दिनों के 7 दिन के लिए होती अ, है, मगर सेलिब्रेशंस चलती रहती हैं। और यस 15वें दिन जब एक और त्योहार मनाया जाता है जिसमें सब चाइनीज गुलाब जामुन खाते हैं, क्या हाँ, उस दिन भी छुट्टी दी जाती है अलग से? उसी दिन नहीं। उस दिन नहीं होती। ओके। और सिर्फ जश्न बहार के मौके पर 7 दिन की छुट्टियाँ हम हमें मिल सकती है। हाँ। अच्छा, तो इसमें हुँ, क्या कोई तहाइफ का भी तबादला होता है? यस। किस तरह के तहाइफ देते हैं और कौन किसको देता है? फैमिली में एक्सचेंज होता है, ये सबको दिए जाते हैं, क्या है ये? ये एक्सचेंज नहीं। एक्सचेंज नहीं है। हाँ, हम बुजुर्ग जो ओके, बच्चों को देते हैं ठीक है। या जैसे आंटी अंकल्स अपने नेफ्यूज को देते हैं और साथ साथ वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं ऐसा है या रिश्तेदारों के बच्चों को देते हैं हम क्या क्योंकि तोहफे में दिया जाता है? इसमें रेड लफाफे में पैसे डालते हैं और अच्छा, साथ साथ पैसे देते हैं इसीलिए बड़े छोटी उम्र के अपने बच्चों को अपने यस रिश्तेदारों यस को देते हैं। हम 压岁钱 कहते हैं इसीलिए 压岁钱 means स्वीशेन। 压岁钱 means आपके जो keep you young और ये ओके। जो आपकी उम्र इस बढ़ने के साथ साथ जो वो जो खुशकिस्मती है वो आपके साथ है। हाँ। और फिर तोहफे और जो पैसे हैं वो मिलने की बजाय देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल चेंज हो जाता है कैरेक्टर। थोड़ा सा ये चेंज नहीं है। नहीं है। ओके, हाँ। आपको पता है तबस्सुम, हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, ये पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी मुस्लिम दुनिया में ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम कंट्री है, हम्म, यहाँ पे ईद बिल्कुल इस तरह से मनाई जाती है। हाँ इति ईदी। हाँ आपको ईदी का जरूर पता, और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में और तमाम मुस्लिम दुनिया में 2 ईदें आती हैं। यस और जिस तरह आपने जश्न बहार की आमद के हवाले से उसका जो चाइनीज नाम है, जैसे उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया, तो ईद भी 2 तरह की है। एक है ईद उल फित्र, और ईद उल अजहा ईद उल अजहा। या आपको हमसे ज्यादा पता है, हमें इतना चाइना के बारे में नहीं पता जितना आपको पाकिस्तान के बारे में क्योंकि पता है। चाइना में चाइनीज मुस्लिम भी दोनों ईद मनाते हैं जी, इसीलिए हम बिल्कुल। जाते हैं। वहां पे ये कम्युनिटी ज्यादा है, यस मुसलमान की यस कम्युनिटी भी है एक, सिंकियांग और राइट लेफ्ट में। यस यस। ईद उल फित्र, हम्म खुशी। ईद हम्म का मतलब है खुशी, यस हैप्पीनेस, और फित्र का मतलब है रोजे को खोलना। यस ओके। हाँ उससे पहले हैं 30 या 29, 30 या 29 रोजे रखे जाते हैं। हाँ हाँ तमाम मुस्लिम दुनिया फास्टिंग करती है और उसमें हाँ, रोजे रखते जी हैं, राइट। और फिर उसके बाद ईद उल फित्र आती है, एंड 70 दिन के बाद, 70 डेज के बाद ईद उल फित्र के ईद उल अजहा आती है। ओ और उसका मतलब है कुर्बानी की ईद। ईद खुशी, हाँ ईद एंड अजहा कुर्बानी, कुर्बानी की ईद। और उस पे भी खास तौर पर ईद उल अजहा जो है, वो बड़ी ईद भी कहा जाता है उसे, क्योंकि वो 3 डेज पे मुश्तमिल होती है। सो इट्स 3 days जस्ट में 3 डेज। और उनको पंजाबी में, यहाँ पे उसको उर्दू में भी कहा जाता है टरू, मरू, इस तरह उसके दिन रखे होते हैं। सेकंड डे को टरू कहते हैं, थर्ड डे को मरू कहते हैं। और उसके खास बाद, नाम भी है अच्छा यस, खास नाम भी है उन हाँ डेज के। एंड उसके बाद जो छोटी ईद है रमजान की, उसकी जो लास्ट नाइट होती है, जैसे आपने यस बताया, लास्ट नाइट लास्ट उसके नाइट बाद चोशी, हाँ व्हाट डिड यू से? छूसी चूसी। या उसी तरह हम उसको कहते हैं चांद रात, हाँ क्योंकि नया इस्लामिक कैलेंडर का नया चांद आता है। हाँ और वहां से फिर ईद उसके नए चांद के नजर आने के बाद, हाँ जब चांद निकलता है, सूरज डूबता है, चांद निकलता है, नए साल का चांद देखते हैं, और फिर रमजान का महीना खत्म। ऐसा और फिर शुरू हो जाती है सेलिब्रेशंस। वो चांद रात है, वहां से सेलिब्रेशन शुरू होती है। फिर नेक्स्ट डे हाँ वो ईद उल फित्र का पहला दिन है। आज और वो मोस्टली रिलीजियस है, और उस पे मीठी चीजें ज्यादा बनाई जाती हैं। मीठी चीज क्या खाते हैं आप सवैयां, सवैयाँ सेवियां भी बोला जाता है, सवैयां भी बोला जाता है, हाँ दूध में भी बनाई जाती हैं।
बेसन और सूजी और इस तरह की बहुत सी इन दोनों चीज़ों को हाँ, मीठी डिशेज़ में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सी इसकी शक्लें हैं, वो बनाई जाती हैं। मिठाई का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, छोटी ईद के त्योहार पे ख़ास तौर पे। अब पाकिस्तान में ये कल्चर भी इवॉल्व हो रहा है कि कुछ नमकीन, चटपटी चीज़ें भी साथ आ जाती हैं। अच्छा। और जो बड़ी ईद है, हुँ, उस पे पाकिस्तानी और मुस्लिम दुनिया में सब वो जो गोट, कैमल, लैम्ब इसको सैक्रिफाइस करते हैं, जी, कुर्बानी की ईद उसे जी, बोलते जी, हैं। जी। तो वो फिर उसका गोश्त, उसकी मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं, उसमें खाते हैं। बिरयानी भी बनती है, मटन बिरयानी भी बनती है, बीफ पुलाव भी बनता है। जहाँ जिसने जैसे जिस जानवर की कुर्बानी की होती है उनके घर पे वैसी डिशेस बनती है। और फिर सेकंड डे की नाइट को या थर्ड डे की नाइट को बारबेक्यू पार्टी मस्ट होती है। अच्छा, सारी फैमिली जमा होती है या दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं और फिर बारबेक्यू किया जाता है और ईद की सेलिब्रेशंस को गुड बाय कहा जाता है बारबेक्यू अच्छा। करके। इसमें जिस तरह आपके वहां पे रेड इन्वेलप में ईदी दी जाती है, यहाँ पे कोई खास इन्वेलप तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बड़े ईदी जरूर देते हैं। बच्चों को बड़े ज़रूर ईदी देते हैं। यस, तो तकरीबन कितने ज़्यादा पैसे देते हैं? जितने जेब में हो वो सब चले जाते हैं। अच्छा। उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे घर में मौजूद होंगे सबको देनी पड़ती है, सबको दें। सबको देनी पड़ती है। एंड ये एक रिवायत है कि जब रिलीजियस चूंकि ये है त्योहार, तो जब ईद की नमाज पढ़ के आते हैं हुँ, तो छोटी ईद पे तो ये मस्त है कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है हाँ, और हाँ। फिर बड़े जो खानदान के सरबराह होते हैं वो सबको फिर ईदी तकसीम करते हैं, अच्छा। सबको। जो बड़ा है उसे थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़े पैसों में भी खुश हो जाते हैं, उन्हें नहीं जी, पता कि इस ये ज्यादा पैसे हैं या थोड़े पैसे हैं। हाँ, तो ये सब भी होता है। तो ये आपके चीन का जश्न बहारा हुँ, और पाकिस्तान में आने वाली दोनों ईदें, हमारे यहाँ की दोनों ईदों का मुरक्कब आपके वहाँ का जश्न बहारा है। उस हाँ। पे मिठाई भी है, मीठी डिशेस भी हैं, पकवान भी हैं और तैयारियां भी वैसे ही की जाती हैं, तो जूते भी ये लिए जाते हैं। तैयारियाँ कब से शुरू हो रही है? रमजान की जो तैयारी है वो तो आखिरी रात, चांद रात जैसे मैंने बोला, हाँ, हाँ। ठीक है, उसी से शुरू होती हैं। लोग खवातीन जो हैं वो मेहंदी लगाती हैं, वो अच्छा, चूड़ियां लेती हैं, हाँ। ठीक है, नए ज्वेलरी, कपड़े भी नए कपड़े भी, बिल्कुल, नए कपड़े, नए जूते। बच्चों की तैयारियां खास तौर पे खासे उरूज पे होती हैं। लोग प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि चांद रात को शहरों में, बाजारों में बहुत ज्यादा गहमा गहमी होती है अच्छा। और वो अचानक से चांद नजर आने का ऐलान होता है। अगर 29 डेज हो जाएं रमजान के और 29 डेज के बाद ईद का चांद नजर आ जाए तो वो अचानक से सेलिब्रेशन होती है, वो अच्छा, अचानक वो सरप्राइज होता है। अदरवाइज 30 डेज तो होते ही होते हैं। हाँ। तो 29 के अगर 30 रोजे हो जाएं तो सबको पता है कि 30 रोजों के बाद ईद है। हुँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक चांद जब नजर आता है 29 डेज के बाद, तो वो एक सरप्राइज होता है सबके लिए और फिर सब बाजारों का रुख करते हैं। मोस्टली अब लोग ये करते हैं कि पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर देते जी, हैं, खरीदारी में लग। खरीदारी करने लग जाते हैं। छोटी ईद पे खास तौर पे हुँ, पाकिस्तान के तमाम शहरों पे जो स्टॉल्स हैं वो खवातीन से भरे होते हैं। उनमें अच्छा, चूड़ियाँ खरीदारी में, मेहंदी लगवाने वाली खवातीन बहुत होती हैं, यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट। ये एक ऐसी इन त्योहारों से फिर इकोनॉमी भी बहुत सी जुड़ी हुई है, ओ उस पे भी हम जी, बात करेंगे अगली नशिस्त में। तो नाजरीन, ये आज की जो नशिस्त थी, हमने तबस्सुम से सीखा जो चीन का जश्न बहारा है उसके हवाले से, और हमने पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में पूरे में जो मनाए जाते हैं ईद के त्योहार, उनके हवाले से भी बात की। जी। और चीन और पाकिस्तान की रिवायत के हवाले से ज़्यादा मालूमात के लिए और ज़्यादा बातचीत गुफ्तगू के लिए हमारे साथ रहेंगे।